हेलो एवरीवन। आपको सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले आपको 2 पार्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं। आज आपको इसका थर्ड पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला स्टार्ट करने से पहले पैसेज में आपको क्या पढ़ाया गया था ये कुछ बता देते हैं। इससे पहले वाले पैसेज में आपको पढ़ाया गया था कि जो एडिसन है उसने ग्रामोफोन बनाया और जिसके लिए उसे वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। अब उसके बारे में आगे बताया जा रहा है। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। यानी वह उस घर का नाम है या उस स्थान का नाम है जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, यानी कि जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन। यहाँ पे मिस प्रिंट है इसलिए आप लोग ऐसे ही सुन लीजिए। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज मशीन, यानी कि एडिसन वहाँ अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इस चीज़ ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल यानी कि अब वह सफल और संपन्न था। प्रॉस्पेरियस मतलब होता है संपन्न। ये मैंने जो लाइनें पढ़ी हैं ये इसमें मिसप्रिंट हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही पढ़कर सुना दी हैं। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. He owed all this to his mother's help, यानी कि उसने जो कुछ भी प्राप्त किया वो सब कुछ अपनी माँ की मदद से और उनके उत्साहवर्धन से प्राप्त किया। इनकरेजमेंट मतलब उत्साहवर्धन। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त किया। यानी कि एडिसन ने एक टॉकिंग मशीन बनाई जिसे ग्रामोफोन के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए उसे वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। और वो वहाँ पर क्यों गया? अपनी मशीन को दिखाने के लिए गया। इस मशीन ने उसे पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया और वो धनवान और सफल बन गया। और उसके पीछे कौन था? उसके पीछे उसकी माँ की मदद थी और उसका उत्साहवर्धन था, यानी कि उसकी माँ ने उसका हौसला बहुत बढ़ाया था और इनके साथ साथ में उसी कठिन परिश्रम भी किया था। In March 1878 he began to work on an electric lamp. In 1878 यानी कि 1878 में मार्च में he began to work an electric lamp. began मतलब शुरू करना, शुरू किया। To work on an electric lamp. मार्च 1878 में उसने एक बिजली के बल्ब पर काम करना शुरू किया, यानी उसे बनाना शुरू किया। People used candles and oil lamps in those days. लोग उस समय मोमबत्तियाँ और मिट्टी के दीपक का प्रयोग करते थे। They did not have electric lights. उनके पास बिजली के बल्ब नहीं था। Edison promised to give them electric light in 2 years. Promise मीन्स होता है वादा करना। Edison promised to give them electric light in 2 years. एडिसन ने वादा किया कि वो उन्हें बिजली का प्रकाश 2 सालों में प्रदान करेगा। When he said this, all the scientists laughed at him. When he said this, यानी उसने जब ये कहा, all the scientists laughed at him. laughed means हंसे, सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे। They said, उन्होंने कहा, that it was impossible. impossible मतलब होता है असंभव। They said, उन्होंने कहा that it was impossible कि यह असंभव था। But Edison was not worried at all. worried मतलब होता है चिंतित होना, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। He worked harder and harder. वो कठिन और कठिन परिश्रम करता रहा, यानी वो लगातार कठिन परिश्रम करता रहा। He performed 1000 experiments but all of them failed. उसने लगभग 1000 प्रयोग किए लेकिन वो सभी असफल रहे। फेल मतलब होता है असफल होना। But he did not give up hope. Give up मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। Hope means उम्मीद। But he did not give up hope. लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people. उसने क्या कहा? उसने कहा I must keep my promise to the people. मैं लोगों से किया गया अपना वादा पूरा करूंगा।
He said to himself, उसने खुद से कहा, यानी उसने खुद से ये बात बोली, and worked harder still, और भी अधिक मेहनत से वो काम करता रहा. He was racing against time, वो समय के विरुद्ध दौड़ रहा था, यानी समय तेजी से गुजरता हुआ जा रहा था, क्योंकि उसने लोगों से वादा किया था कि वो 2 साल के अंदर ही उन्हें इलेक्ट्रिक लैंप देगा, इसलिए वो समय के साथ में एक हिसाब से रेस लगा रहा था. At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiments. At last यानी कि अंत में. He succeeded मतलब होता है सफल हुआ. In making an electric bulb after nearly लगभग कह सकते हैं 1200 experiments. अंत में वो एक बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुआ लगभग 1200 प्रयोगों के बाद. One New Year's Day, 1880, he and his workers put up electric light at his laboratory. और न्यू ईयर्स डे यानी कि नए साल के दिन 1880 में उसने और उसके कर्मचारियों ने, यानी उसके जो सहायक थे, उन्होंने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी. लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला. बिजली की लाइट जो थी, इलेक्ट्रिक लाइट जो थी, उसे अपनी प्रयोगशाला में लगाया, उसे चलाया. People from all over America came to see that grand sight. Grand sight मतलब विशाल दृश्य. पूरे अमेरिका के लोग उस दृश्य को देखने के लिए आए. Edison had kept his promise to the people. एडिसन ने लोगों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया. On 4 September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric light. On 4 September 1882 यानी कि 4 सितंबर 1882 में फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट. न्यूयॉर्क में बिजली का प्रकाश जगमगाया. एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सर्व्ड सेवा की, ड्यूरिंग दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध. एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की. He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service. Inventions आविष्कार. उसने युद्ध के समय 40 आविष्कार किए और उसे उसकी इस सेवा के लिए एक पदक से सम्मानित किया गया. In 1929, the silver jubilee of the inventions of the electric bulb was celebrated in a grand manner. 1929 में बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती बहुत ही विशाल समारोह के रूप में मनाई जा रही थी. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया. एंड ऑनर्ड हिम, और उनका सम्मान भी किया. एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में. एडिसन goes up at the function to thank the president but suddenly fell ill. एडिसन समारोह में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन अचानक से वो बीमार पड़ गए. सडनली मीन्स अचानक. फंक्शन समारोह, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति. His illness becomes worse and he died on Sunday morning of 18 December 1931. उनकी बीमारी और अधिक बढ़ गई और वो 18 दिसंबर 1931 में रविवार की सुबह मर गए, यानी कि उनकी मौत हो गई. Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. Thus मतलब होता है इस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के महान और साहसिक जीवन का अंत हो गया जिसने मानव जीवन को बहुत सारी खुशियाँ प्रदान की थीं. He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life. Invent आविष्कार करना, destroy नष्ट करना. उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life. मैं कभी भी किसी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो कि मानव जीवन को नष्ट कर दे. I want to make people happy. मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ. He also said, उन्होंने ये भी कहा था, The world has been in darkness too long. कि संसार जो है वो बहुत लंबे समय से अंधकार में है. I would like to give to the world more laughter and more light. मैं इस संसार को और अधिक खुशियाँ और अधिक प्रकाश देना चाहूँगा.
ही केप्ट हिज वर्ड, ही केप्ट हिज वर्ड यानी कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। केप्ट हिज वर्ड मतलब होता है वादा पूरा करना। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. उनके ग्रामोफोन ने हमें बहुत हंसाया और उनके बिजली के बल्ब ने हमें और अधिक प्रकाश दिया, यानी बहुत अधिक प्रकाश दिया। Today our country and the world need more men like Edison. आज हमारे देश और संसार को एडिसन की तरह और लोगों की ज़रूरत है। नीड मतलब आवश्यकता होना या ज़रूरत। Every boy and girl should follow his great example. प्रत्येक लड़के और लड़की को उनके महान उदाहरण पर चलना चाहिए, यानी उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये आपका था चैप्टर नंबर 1 सप्लीमेंट्री का, जिसका नाम था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आपको आज का चैप्टर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।